नमस्कार। मैं आपका मित्र चंदन कुमार आपकी अपने चैनल एमएबीओन ट्रेडर इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेक्टर पे मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सेक्टर को लेकर के काफी ज्यादा लोग जो है वो बहुत तरीके का प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और ये सेक्टर अभी अगर भारत में देखा जाए तो एकदम बेबी फॉर्म में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी हर चीज का एक समय होता है। बहुत सारे जो लोग हैं, देखे हैं कि कुछ सालों में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दी है। 70-70 हजार% का रिटर्न वो क्यों दी है? लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो 70,000% का रिटर्न किनको मिला है? ये बिल्कुल वैसे ही लोग को मिला है जो अर्ली सबसे पहले किसी चीज को समझ लेते हैं, उसको परख लेते हैं और उसको भविष्य को देख लेते हैं। लेकिन एक आम परिवार, एक आम मीडियम परिवार फैमिली में देखा जाए, और अगर देखा जाए निम्न वर्गीय फैमिली में, तो इस तरीके का प्रॉफिट वो नहीं ले पाते हैं। उनको 10 साल 12 साल के बाद ये पता चलता है कि अरे बाप रे, ये सेक्टर यहां से यहां तक आ गया। जिस स्टॉक को मैं 2 रुपया पे देखा था वो 2,000 हो गए। काश मैं इसमें 10,000 रुपए अगर लगा दिया होता तो आज मेरा जो है करोड़ों हो गए होते। तो दोस्त, ये विषय पे चर्चा करने के पीछे मेरा ये कारण है कि एक आम लोगों तक ये एक अर्ली मैसेज आए। हालांकि मैं किसी सेक्टर को लेकर के या किसी स्टॉक को लेकर के मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो वित्तीय सलाहकार होंगे, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होंगे, उनको पूछ करके ही कोई भी सेक्टर बेसिस स्टॉक पे आप निवेश करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ मेरा ये जो वीडियो है एक आपके नॉलेज पर्पस, आपके वित्तीय रणनीति में एक इजाफा लाने का मेन मकसद है कि समय पे आपको इसकी बेहतर नॉलेज प्राप्त हो। आज मैं आपको ईवी सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों, एक आम लोगों का ये सोचना है कि ईवी सेक्टर स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए अगर देखा जाए तो कौन कौन से चीजों पे काम हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा जाए तो इसमें क्या चीज, कौन सा उपकरण यूज होता है और किस चीज को लोग जो है, किस चीज को लेकर के लोग जो है उतना बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि लोगों का ये सोचना है कि यार ईवी सेक्टर ठीक है, पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी जो भी होती है, कहीं भी चले जाओ, कितना किलोमीटर, कोई परेशानी नहीं है। और वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लिया जाए, कोई अगर बैटरी पे चलने वाली गाड़ी लिया जाए, तो एक तो उसमें स्पीड नहीं होती है, ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते हैं, और चार्जिंग की ये बहुत बड़ी समस्या। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या इस पे कुछ काम किया जा रहा है? तो अभी तक के जो भी ईवी सेक्टर में जो भी बैटरियां यूज हो रही है, वो लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही है, जो कि हम नॉर्मली मोबाइल फोन ये सब में भी यूज करते हैं। और आगे जो एक और विशेष टेक्नोलॉजी पे जो काम हो रही है, जो आगे का भविष्य दिख रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ये ईवी सेगमेंट को स्टेबल करने के लिए, वो है सोडियम आयन बैटरी। तो ये सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी क्या है, इसका मैं कुछ नोट्स बनाया हूं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करके मैं इसको बताने का कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये
ये लिथियम आयन बैटरी वर्सेस सोडियम आयन बैटरी, ये है क्या? थोड़ी सी विलंब हो रही है दोस्तों, कृपया इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लाइन पे बने रहिए। तो ये चलिए, हम लोग, थोड़ा माफी चाहूंगा, काफी समय लगा। ये लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के बारे में मैं कुछ जानकारी यहां पर लेकर के आया हूं। अगर लिथियम आयन बैटरी को देखा जाए तो आप मोबाइल फोन या लैपटॉप पे जो भी यूज होता है, ये लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। और अभी जो भी ईवी सेक्टर में जो भी कंपनियां जो बाइक या कार लेकर के आई है, सब में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जा रहा है। इसके परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ समय के बाद इसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है, और देखा जाए तो माइलेज भी काफी कम होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो सोडियम आयन बैटरी का जो इस टेक्नोलॉजी को के ऊपर जो काम किया जा रहा है, यह लिथियम की जगह सोडियम का उपयोग जो है, लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक तेजी से चार्ज होने वाले प्रोटोटाइप बैटरी बनाई है। यह नई पद्धति दीर्घकालीन बैटरी के लिए नए रास्ते खोल सकती है। शोधकर्ताओं ने लिथियम के विकल्प के तौर पे सोडियम को चुना है, क्योंकि यह लिथियम से ज्यादा मात्रा मिल जाता है और इससे अधिक आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, और इसके अनेकों फायदे भी है। सबसे पहले फायदे यह है कि लिथियम के उत्खनन महंगा होता है, वहीं सोडियम पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। एक तो लिथियम महंगा होता है, वहां अगर सोडियम को देखा जाए तो पर्यावरण को इसके कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वही लिथियम को देखा जाए तो इसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है नेट जीरो पॉलिसी पे, यानी कि कार्बन को जीरो करने पे पूरा वर्ल्ड जो है जोर शोर से काम कर रही है। तो गवर्नमेंट का भी जो है काफी ज्यादा इस पे जो है सहयोग मिल रहा है। यह प्रोटोटाइप में कई ऐसे पदार्थ जो सोडियम आयन बैटरी है, इस प्रोटोटाइप में कई ऐसे पदार्थ का उपयोग किया गया है जो उन भारी धातुओं की जगह इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं जिसका लिथियम की तरह सघन उत्खनन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके प्रति जो है जो शोधकर्ताओं का कुछ कहना है कि इंपीरियल के जो प्रोसेसेबल इलेक्ट्रॉनिक केंद्र एवं केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर फ्लोरेन लोकफर ने कहा कि बहुत से लोग को लिथियम आयन आधारित बैटरी के व्यापक उपयोग और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता है। ये नई सोडियम आयन बैटरी इन चिंताओं को दूर करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। वहीं अगर परंपरागत लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने में काफी ज्यादा समय लगाती है, इस वजह से भी यह ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ती है। वही डॉक्टर फ्रोड ने कहा कि बहुत से लोगों के अनुभव में आया है कि जैसे जैसे उपकरण पुराना होता है, लिथियम आयन बैटरी का अपनी क्षमता वह जो है खो देती है। लेकिन उनकी ये जो प्रोटोटाइप बैटरी है, जो सोडियम आयन बैटरी है, 500 बार चार्ज करने के बाद भी अपने क्षमता पे स्टेबल रहती है, वो अपनी क्षमता नहीं गवाती है। इससे साफ है कि व्यवसायिक तौर पे इसके उत्पादन में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह इको फ्रेंडली है, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है। और सोडियम आयन बैटरी
लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा अहम है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए कुछ चुनौती इसमें यह थी कि वे सोडियम आयन को स्टोर करने वाले इलेक्ट्रोड सामग्री को ढूंढ पाए। नए मॉडल के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड के लिए ऑर्गेनिक पदार्थ का उपयोग किया है, जिससे माइक्रोसाइक्लिक कहा जाता है। ये पदार्थ केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जिसमें एक रिंग के आकार की संरचना होती है, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। कैसे इसमें काम होता है? साइक्लिक अणुओं के केंद्र में हमेशा ही जगह होती है, चाहे उसका घनत्व कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। इस जगह पर सोडियम आयन आसानी से आ जाते हैं और इससे पदार्थ में कुछ खराबी भी नहीं होती। इस रिंग की संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के आपस में फैलाए जा सकता है। जिसके ज्यादा वे फैलेंगे, उतना ही ज्यादा बैटरी के तत्वों की प्रक्रिया करने की संभावना कम होगी। इसकी वजह से बैटरी में अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और वह बार बार चार्ज करने या डिस्चार्ज करने से अपनी क्षमता नहीं गवाएगी। वही अगर सोडियम आयन बैटरी को देखा जाए तो तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज भी होते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजों पे अभी काम चल रही है। यही एक मेन कारण है कि सोडियम आयन बैटरी को अभी बाजार में उतारा नहीं गया है, क्योंकि इस पे काम चल रहा है। इन माइक्रोसाइक्लिक अणुओं की वजह से दो इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ लिए जा सकते हैं, जिससे चार्जिंग तेजी से हो। यह प्रोटोटाइप बैटरी तेजी से चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन फिर भी वह कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी अस्थायी ही रहेगी, अस्थायी ही रहेगी। इस बैटरी के पावर और परंपरागत लिथियम बैटरी से कम है, लेकिन शोधकर्ताओं ने जो है प्रयास अपनी जारी रखे हैं। इसके इलेक्ट्रोड सामग्री में सुधार कर रहे हैं, जिससे इसकी क्षमता बढ़ाई जाए और सोडियम आयन बैटरी को भविष्य में बाजार में उतारा जा सके। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां अभी काम कर रही है, उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि ईवी सेक्टर को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कॉर्पोरेट हाउस बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ एकदम पैरेलली काम कर रही है अपने टीम के साथ। मुझे लगता है कि लिथियम आयन बैटरी के बाद अगर सोडियम आयन बैटरी जब मार्केट में आएगी तो एक ईवी सेक्टर का जो स्वरूप है, प्रारूप है, और इसकी स्टेबिलिटी दृष्टिकोण जो है लोगों के दिलों और दिमाग में एक अलग इंपैक्ट बनाएगी। तो मित्रों, आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया अगर आप एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जो भी अपडेट आपके लिए लेकर के आता हूं समय पे आपको इसकी जानकारी मिलता रहे। और साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि ये सारा नॉलेज उन तक भी पहुंचे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य देख रहे हैं तो आप कृपया एमएमयून इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो हमारा यह संस्था स्टॉक मार्केट के उस हर पहलुओं को, उस हर टेक्निकल बारीकियों को सिखाने का काम करती है, जिसको सीख करके आप कुशल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नए और ताजे अपडेट्स के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।